परसों मीटिंग हुई थी, बोर्ड बैठक, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ बात करने आए थे कि हमारे जो वार्ड के प्रस्ताव थे, 16 वार्डों के प्रस्ताव, भाजपा का बोर्ड होते हुए भाजपा की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बावजूद हमारे विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। तो हमने अब चुनाव को देखते हुए हम किस मुंह से जनता को मुंह दिखाएंगे जब हम जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम 16 के 16 जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। हम बीजेपी में रहते हुए, जबकि हमारे विधायक जी बीजेपी के हैं, मेयर साहब बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, उसमें रहते हुए हमें अपने विकास कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। आज तक हमारे यहाँ अपना अगर हिसाब लगाया जाए तो मेरे ख्याल से विकास के नाम पे 1 या 2 सड़कें बनी होंगी। 2 साल हमारे गुजर गए, 3 साल हमारे पास बचे हैं। वार्ड में हमसे सवाल किए जाते हैं जिसका हम कोई जवाब दे ही नहीं पाते उन्हें। ये बोर्ड बैठक हमारी 8 तारीख में हुई थी जी। और 8 तारीख जब बोर्ड बैठक हमारी हुई, उसमें हमारे 16 जो हम भाजपा के पार्षद हैं, उनके विकास कार्य इन्होंने निरस्त कराए, जो 22-24 पार्षद थे। और वो सब कोई बसपा का, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा के, और हम टोटल 16 जो हैं, हम टोटल उसके भाजपा के पार्षद थे। तो हमने 3 दिन हो गए, आज हम इसी इंतजार में थे कि कोई हमारी सुध-बुध लेगा, कोई पूछेगा। पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं और महामंत्री और भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारी किसी ने कोई खबर नहीं ली। कोई तो पूछता कि भाई तुम्हारे वार्डों के प्रस्ताव कैसे गिरे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेयर भारतीय जनता पार्टी, फिर हमारे भाजपा के पार्षदों के विकास कार्य अगर निरस्त कराए जा रहे हैं, तो इससे हाथ होकर हमने निर्णय लिया कि जब हम चुनाव हमारे सिर पे हैं, हम वोट किस मुंह से मांगेंगे। आपको मैं विधायक या मेयर का सपोर्ट नहीं मिला? हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हम 16 के 16 बिल्कुल अलग हैं और हम ये चाहते थे कि भाई कम से कम विकास कार्य को तो निरस्त ना कराया जाए। विकास कार्य वो हमारे अपने नहीं थे, वो शहर के विकास कार्य थे। दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे आप लोग? कोई दबाव की राजनीति नहीं है। हमने 3 दिन से वेट कर रहे थे कि कोई तो पदाधिकारी हमारी सुध-बुध लेगा कि भाई तुम्हारे वार्ड के विकास कार्य निरस्त क्यों कराए गए, लेकिन आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने हमसे नहीं सवाल किया। मकसद यह है, हमें 15 को प्रताड़ित किया जा रहा है। 16 पार्षदों की? हाँ जी, हमें परेशान किया जा रहा है। बाकी हमें दबाव बनाया जा रहा है दूसरे पार्षदों से कि हमसे मिलकर चलोगे तो काम चलेगा, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। देखिए, नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई थी और जो नगर निगम के जो हमारे जो पार्षद हैं, 16 पार्षद भाजपा के थे, तो उनके जो विकास कार्य थे, जो दूसरा जो बोर्ड बैठा हुआ था, जो कांग्रेस के और बीएसपी के पार्षदों के साथ मिलकर जो उन्होंने शहर के विकास कार्य जो गिराए हैं, उससे सबका मन बहुत दुखी है और ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। किस पार्टी में जाएंगे अब? देखिए, पार्टी ये तो विचार करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जब कोई पार्टी कोई संज्ञान ही नहीं ले रही है, कोई भाजपा का संगठन कोई संज्ञान नहीं किसी मामले में ले रहा है, तो पार्षद बताइए कि अपने वार्ड में जाकर क्या जवाब देंगे जब पार्षदों के अपने काम ही नहीं बोर्ड में पास होंगे। और खुद भाजपा के ही पार्षद अगर भाजपा के ही पार्षदों का काम गिराएंगे तो बताइए ट्रिपल इंजन की सरकार क्या करेगी। तो भाजपा का बोर्ड भी अल्पमत में आ गया? भाजपा का बोर्ड तो अल्पमत में आएगा जब 15 पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब तो भाजपा का वोट ही नहीं है। देखिए, विधायक प्रदीप बत्रा से तो नाराजगी रुड़की की जनता बताएगी, लेकिन क्या है, जो विधायक प्रदीप बत्रा के भी देखिए, उन्होंने भी कोई ऐसे खास विकास कार्य नहीं करे। आप चलो उस पे कितने साल हो रहे हैं, ये बता दिए कि उन्होंने इतने बार, चलो पंजाबी समाज की ही अगर हम बात कर लें तो कितने पंजाबी समाज के लड़कों की उन्होंने नौकरियां लगवाई। ये बताइए कि कितने गरीब लड़के की उन्होंने शादी करवाई, कितने यहाँ कम्युनिटी सेंटर खुलवाए, कुछ नहीं उन्होंने करा। ये सिर्फ वोट लगाने की राजनीति करते हैं और रुड़की की जनता को अपने रसगुल्लों की चाशनी में जो उनके जो साथ लगे हुए हैं उसमें वो डूबे रहते हैं और रुड़की की जनता को रसगुल्ले के चाशनी खिला के ये अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। विकास कुछ नहीं करा है जी। भाजपा पार्षदों को सहयोग नहीं किया बत्रा जी ने? नहीं, कोई सहयोग नहीं करा। वैसे जो तो उनका जो उनके साथ है पार्षद, उनका कुछ सहयोग होगा, लेकिन ज़्यादातर कोई काम ऐसा मेरे को नहीं लगता हुआ है। तो पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या तो हमारे इल्ज़ाम को सिद्ध करें, हमारी जांच कराएं। डीएमसी नगर आयुक्त महोदय को भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा इल्ज़ाम हम किसी से नहीं सहेंगे और हमारी जाँच कराएँ। और अगर जांच में अगर सही पाए जाते हैं तो ये भाजपा सदस्य से भी इस्तीफा दिया है, फिर हम अपनी पार्षदी से भी इस्तीफा दे देंगे। अपने ऊपर कोई ना इल्जाम नहीं बिल्कुल भी सहेंगे। कोई चुनाव में बत्रा जी का साथ देंगे या नहीं? नहीं, अब ये बोर्ड जो अपना बोर्ड है ये अल्पमत में आ चुका है। भाजपा का बोर्ड बिल्कुल खत्म हो चुका है जब इस्तीफा हो गया है। अब मेरे को नहीं लगता यहाँ पर
कि भाजपा के कुछ हो पाएगा। वापसी तो नहीं होने की बीजेपी में, फिर दोबारा वापस हो जाएंगे? नहीं, अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है कि वापस, क्योंकि मन ही इतना आहत हो गया है कि आदमी के दिल में अपने पार्षदों के इतना दर्द हो गया है। और ये जो इस्तीफा दिया जा रहा है ये वार्ड वालों के लिए दिया जा रहा है। मैं खुद अपने वार्ड की बता दूं कि देखिए, जो काम की बात कह रहे हैं कि विधायक जी 15 साल से काम करे, मेरे खुद के वार्ड में 15 साल हो गया। आप आके देखिए कि कितनी सड़कें खराब है। मथुरा विहार में देखिए इतना पानी भरता है मेरे यहाँ पर, आज तक कोई किसी विधायक ने कि कुछ नहीं करा। और कांग्रेस की भी बात कर ले तो आप ये बताइए, जो अपने मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कांग्रेस से टिकट लड़ना चाहते हैं, उनकी वोट तो ले लेते हैं। मेरे को ये बताइए कि कौन से मुस्लिम समाज की उन्होंने कौन से बच्चों को नौकरियां दिला दी, या कौन से मदरसे कौन सी दरगाह में उन्होंने काम कराया। मुस्लिम समाज को भी यूज़ करा जा रहा है, उन्हें भी सचेत रहना चाहिए और ऐसे आदमी को ही चुनना चाहिए जो सब समाज का काम करें। जाति बिरादरी के नाम पर अगर कोई राजनीति करता है तो वो ठीक नहीं है। जी राय जी, आज की जो ये मीटिंग हमने रखी यहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ये हम भाजपा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए 15-16 पार्षद एक साथ इस्तीफा अपना दे रहे हैं। क्या कारण रहा कि आपने इस्तीफा? कारण क्या है कि भाजपा सरकार में रहते हुए भी हमारा अपना वो काम नहीं हो पाता जो हमें होना चाहिए। दूसरे 12-13 पार्षद जो हैं कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलके, बसपा के पार्षद निर्दलीय के साथ मिलके हमारे बोर्ड में हमारे प्रस्ताव गिराते हैं। तो जब हमारा पार्षद ही ग्रुप इस तरह का करेगा, और ऊपर से हम अपने जिलाध्यक्ष को भी संज्ञान में डाल चुके कई बार बात कि भाई हमारा ये समझ में नहीं बैठ रहा, हमारा पार्टी जो है हमारे लिए ध्यान दे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बोर्ड भाजपा का बोर्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के कार्य नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? भाई साहब, भाजपा का बोर्ड जरूर था, लेकिन इसे कैप्चर कर लिया कांग्रेसियों ने। 4 कांग्रेसियों ने या 6-7 कांग्रेसियों ने मिलकर 10-12 जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हें कैप्चर कर लिया। अब उनका क्या है क्या पता नहीं। वर्तमान विधायक जो सहयोग करते हैं वो करते हैं अपने अपने वार्ड में, सभी उनसे सहयोग, जो पर्सनल यहाँ लोकल में जितने भी हैं इधर के रुड़की विधानसभा के, लेते हैं सहयोग, ऐसी बात नहीं। क्या मीटिंग रखी गई है, आपने यहाँ पर आज मीटिंग बुलाई है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मनीष भाई, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग जनप्रतिनिधि जो वार्ड से चुनकर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुन के आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अपने वार्ड के विकास कार्य कराने हैं। हम प्रस्तावक है, जब हम प्रस्तावक अपना वार्ड के कार्य बनाकर आगे बोर्ड में देंगे, वो प्रस्ताव पास करेंगे, तभी तो वापस आकर अपने वार्ड में काम कराएंगे। अब आप देखिए, विधानसभा चुनाव आ गया है, पब्लिक हमें कार्य के लिए बोल रही है, और कुछ पार्षदों ने जो ग्रुप बनाया है वो जैसे कि आपको पता ही है, कांग्रेसी और प्लस बसपा वालों ने ग्रुप बनाया है। उन लोगों ने हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सारे पार्षद खड़े हुए हमारे ही काम गिराए गए हैं, और उनका कहना है कि गुटबाजी कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर रुड़की में एक नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब क्षेत्र में हम जाएंगे तो हमसे पार्टी के लोगों से ही जनता पूछेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के में हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, सांसद, हमारे प्रदेश में सरकार, हमारी नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम तो कहीं ना कहीं सीटिंग विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनका हस्तक्षेप भी बनता है। उन्होंने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में पूरा मामला है। निरंतर जहाँ तक उन पे बनता है वो हमारा सहयोग भी करते हैं। हमारे वार्ड में विकास कार्य हम निगम से नहीं करा पाते, तो माननीय विधायक जी द्वारा भी हम अपने कार्य करा लेते हैं, मगर हम निगम से भी तो अपने वार्ड में कुछ कार्य कराना चाहेंगे। अब मेरे वार्ड में ट्यूबवेल की स्थिति बहुत खराब हो चुका है। जल संवर्धना नाम से एक योजना चलती है, उसके अंतर्गत बोर्ड में हमने वो अपना ट्यूबवेल रखा था। अगर उससे वो पास हो जाता तो हम अपने वार्ड में नया ट्यूबवेल लगाते। यहाँ की लगभग मेरे वार्ड में 10,000 जितनी संख्या है, इन लोगों को साफ पानी पीने को मिलता, मगर कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है, वो मेरा ट्यूबवेल कैंसिल कराया गया। और ऐसे ही मेरे वार्ड के और भी बहुत विकास कार्य थे, वो भी उन्होंने कैंसिल करा दिए। भाजपा संगठन इसमें हस्तक्षेप नहीं करा, आपने शिकायत दी संगठन को कई बार अवगत करा दिया गया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सबको संज्ञान में मामला है। कई बार बैठकर मीटिंग भी हो चुकी है, मगर अभी तक एक ठोस निर्णय नहीं निकला है और हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम उनसे अभी भी आग्रह करते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि इस मैटर को संज्ञान ले और जल्द से जल्द इसे निपटाए, जिससे हम अपने क्षेत्र में जाएं और अपने पब्लिक का काम करा सकें। दूसरी पार्टी में जाएंगे आप? हमें किसी पार्टी में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने विकास कार्य कराने हैं। और जब बॉडी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है तो हम दूसरी पार्टी में क्यों जाए? हम यहीं पर रहकर अपने काम कराएंगे और पदाधिकारियों को हमारे काम कराने होंगे, उन्हें इस मैटर पर संज्ञान लेना होगा, नहीं तो फिर आगे ये उग्र आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा और इसका नुकसान विधानसभा पर जा रहा है। इस्तीफा जितने लोगों ने दिया, संख्या कितनी है आप लोगों की? हमारी 16 जनों की संख्या है यहाँ पर। भैया, इस्तीफा देने की एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम कुछ भी ना करके और हम लिप्त हो रहे हैं इसमें। कोई हमें वो करता है कि चारों तरफ से घेर के एक ही बात सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार है क्या, किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, कब नहीं हुआ। कम से कम ये सिद्ध करके तो बताएं। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इस इल्ज़ाम का एक प्रूफ होता है, वो प्रूफ अगर उनके पास है तो एक बार हमें दिखा दें, एक बार दिखा दें बस, फिर हम मान जाएंगे। पार्षदों में कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई यहाँ मिलकत नहीं बट रही है, सब अपने अपने
आप में सक्षम हैं, लेकिन एक बात है कि मान सम्मान एक चीज़ होती है। उस मान सम्मान पे अगर कोई आपके ठेस लगाए तो कितना दुख होता है। जो काम नहीं किया उसका आरोप लग रहा है, अगर वो आरोप कोई सिद्ध करके बता दे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दुख इतना है कि इसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर रहे हैं वो हम सच में एक दुखी मन से कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे वार्डों के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से दुखी होकर के हमने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। क्या किसी और पार्टी में जाने का इरादा है? जी ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। भाजपा संगठन से आपको कोई सहयोग नहीं मिला? जी नहीं। मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा ने आपके कुछ सहयोग किया? जी नहीं, इस बारे में तो हमारी उनसे कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन जो पार्षद हैं हमारी ही पार्टी के कुछ पार्षद ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी के पार्षदों से मिल करके हमारे प्रस्ताव गिरा रहे हैं। हमारे वार्ड में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हम दुखी होकर के इस्तीफा दे रहे हैं। क्या मजबूरी है जो इस्तीफा देना पड़ा? मजबूरी यही है कि हमारे कोई प्रस्ताव पास नहीं है। पिछली 2 बोर्ड मीटिंग में जितने भी हमारे 35 या 40 से प्रस्ताव पास थे, लेकिन अधिकारियों ने हमारे प्रस्ताव इस बार नहीं वो करे, और हम इसी वजह से इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि हमारे कुछ कार्य विकास कार्य कुछ नहीं हो रहे हैं। आज बड़े दुखी मन से हम, पार्टी हमारी माँ के समान है, पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं बीजेपी को, लेकिन जब पार्टी ही पक्षपात करने लग जाए, अपने बच्चों में पक्षपात हो रहा है कि भाई हम 29 पार्षद हैं बोर्ड में बीजेपी के, लेकिन 24 पार्षदों ने हमारे प्रस्ताव गिरा दिए, तो ये बहुत दुखद है कि हम मतलब केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, हमारे मेयर माननीय विधायक जी हमारे सब कुछ होते हुए भी हमारे प्रस्ताव गिर गए हैं, तो ये बहुत दुखद है। इसलिए बहुत ही भरे मन के साथ मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ कि हम मतलब पार्टी से दूर होना नहीं चाहते, लेकिन बहुत ही दुखी होकर हम पार्टी से दूर हो रहे हैं। अपने संगठन में किसी शिकायत करी इस विषय को? बहुत बार हो चुका है, नहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। मतलब मैंने आपसे एक बात कही है कि पार्टी हमारी माँ के बराबर है, माँ मानते हैं हम पार्टी को, बीजेपी को, लेकिन वहाँ भी पक्षपात हो रहा है, तो बहुत ही दुखद है। क्या इस्तीफा देना सही है आप लोगों का? अब क्या करें, वही तो बात है कि हमारे वार्ड के विकास कार्य नहीं होंगे तो हम किस आधार पे अपने लिए वोट मांगेंगे वहाँ? अपने जो हमारे प्रतिनिधि हैं विधायक के लिए जो आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके लिए हम किस आधार पे वोट मांगेंगे? विधानसभा चुनाव पे इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि जब हमारे काम ही नहीं हो रहे, वार्ड के विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं उन 24 पार्षदों के कारण, वो भी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है, जो भी अदर पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ये वो बीजेपी के भी नहीं है, सही मायनों में वो बीजेपी के भी नहीं है। और मुझे बहुत दुख है कि पूर्व मेयर हमारे यशपाल राणा जी बहुत सम्मानित हमारे लिए, वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उन्होंने हम 16 पार्षदों को ही इंडिकेट करके हमें भ्रष्टाचारी कहा है। तो मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये साबित करें कि हम भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। अपने वार्ड के काम रख रहे हैं, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है जो हमारे काम को रोक रहे हैं, ठीक है।